Hello friends, welcome back to my channel Modern Day Homeopathy with Dr. Ekta. Happy New Year to you all. This is my first video in this new year and I hope to keep making videos in homeopathy and giving the practical insights of homeopathy to you all. So, wish for you all that everybody prospers in this new year and achieve all your dreams and goals. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रूब्रिक स्टडी करेंगे और उसका डिटेल्स जानेंगे उसके मेडिसिन के साथ। तो आज का जो रूब्रिक मैं लाई हूँ दैट रूब्रिक इज एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। दिस सब रूब्रिक इज अंडर द मेन रूब्रिक एक्टिविटी, जिसमें है एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द meaning, what is the literal meaning of this rubric, the words of the rubric, और फिर हम उसका interpretation समझेंगे और patient person समझेंगे and then we'll know what remedies are covering in this rubric. पहले हम जानते हैं कि what does the word activity means. ऐसे अगर हम सुने तो हमें सबको पता है activity क्या है, activities कुछ करना, but actual activity का जो literal meaning है, activity जो word है उसका मतलब है some rigorous movement. Okay, you are being busy in something, that is activity. एक होता है सिर्फ movement कि चलते रहना, एक होता है काम, एक होता है activity जिसमें आप कुछ rigorous काम करते हो, अपनी पूरी body को use करते हैं and you keep doing some work. This action or a movement but you are being busy in something, that is activity. डिजायर यानी इच्छा, ठीक है। एक मेरी इच्छा है और वो ज़रूरी नहीं है कि वो इच्छा मैं पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मेरी इच्छा को एक मैं प्रैक्टिकली उसको पूरा कर पाऊंगी या मेरी वो एक सिर्फ विश बन के रह जाएगी। दैट इज माई डिजायर। सपोज एन एग्जाम्पल इफ आई गिव हियर, माई डिजायर इज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, सो दिस इज जस्ट द डिजायर, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली कभी शेप कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, आई डोंट नो, बट आई डिजायर, आई विश टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, सो दैट इज योर डिजायर। तो विश में डिजायर में डिफरेंस होता है। व्हेन वी टेक द केस में भी पूछते हैं कि व्हाट आर योर डिजायर्स, लाइक फूड में व्हाट डू यू डिजायर। पेशेंट बोलता है मेरे को मीठा खाना तो अच्छा लगता है पर मैं नहीं खाती हूँ। नहीं, हमको पूछना है कि आपकी इच्छा क्या होती है खाने की। यू नो योर विश, योर इच्छा, that becomes your desire in all the aspects. Next, if we see, the word is fruitless. Fruitless यानी bearing no fruit, कोई भी रिजल्ट के बिना का काम is fruitless. कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होना is fruitless, ठीक है। So activity desires fruitless यानी कि मैं कुछ तो काम करते जा रही हूँ, I keep moving my body, I am being busy. मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं बिजी रहूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ तो काम करती रहूं जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है शायद। तो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रूब्रिक, एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। अगर इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज अ रूब्रिक, द होल रूब्रिक एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस, उसमें ऐसा होगा कि पेशेंट वांट्स टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिजी। Patient is trying to do some rigorous action or some movements but without paying any attention to the productiveness of this activity. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें से कुछ उसको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ प्रोडक्टिव ये है या नहीं, but he just keeps want to do it. He just wants to keep himself busy, just keep moving. अगर आप उसका वो काम छुड़वा के जो भी वो यूजलेस काम कर रहा है, जो भी वो बिना कोई रिजल्ट के, बिना कोई प्रोडक्टिविटी के काम कर रहा है, अगर आप वो छुड़वा के उसको अगर आप एक प्रोडक्टिव काम दोगे कुछ प्रॉपर अच्छी तरीके से करने के लिए, कि सपोज वो ऐसे बैठ के बस क्लीनिंग कर रहा है जो हो चुका है, अगर आप उसकी जगह उसको बोलोगे कि जाके क्लोथ्स को स्टैक करके अच्छे से कबर्ड में अरेंज कर दो, he or she will not pay attention to this productive work. ओके, तो ये आपको समझना है कि उसको प्रोडक्टिव काम करना है या अनप्रोडक्टिव काम करना है, क्योंकि हमारा रूब्रिक इज फ्रूटलेस, तो उसको वो फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले काम में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जिसमें रिजल्ट प्रोड्यूस हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो,
वैसे काम में उस पेशेंट को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, देन ओनली दिस रूब्रिक विल बी कंसिडर्ड एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। कुछ भी उसको आप काम दो विच इट शुड नॉट हैव एनी रिजल्ट, इट शुड नॉट बी प्रोडक्टिव, तभी वो फ्रूटलेस होगा, तभी ये रूब्रिक कंसिडर किया जाएगा। अगर पेशेंट को सिर्फ बिजी ही रहना है तो उसमें आप उसको अच्छा काम दो जिसमें वो प्रोडक्ट निकाल सके या जिसमें वो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड कर सके, तो वो एक्टिविटी डिजायर्स होगा सिर्फ, उसमें फ्रूटलेस नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रूटलेस में स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है कि अगर आप उसको प्रोडक्टिव काम दे रहे हो, अगर आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड काम दे रहे हो, फिर भी वो चीज़ वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है देन ओनली दिस रूब्रिक विल बी देयर, एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। ठीक है, so now the patient version, now if we look at the patient version, patient might say I don't like to sit idle क्योंकि it saddens me, मैं फ्री बैठने नहीं पसंद करता हूँ, मैं फ्री नहीं बैठना चाहता हूँ क्योंकि उससे मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ओके, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मुझे एक्टिव रहना पसंद है, मतलब कुछ भी क्लीन भी हो चुका है तो भी मैं उसको क्लीन करते रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, जो काम खत्म हो चुका है मैं उसको वापस शुरू करके वापस भी खत्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दिस इज हाउ द पेशेंट विल से कि मुझे फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, डॉक्टर साहब मेरा बहुत अपसेट हो जाता हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्या होने लगता है, मुझे सिर्फ एक्टिव रहना है और मुझे कुछ भी तुम दे दो काम, ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है या मुझे उसका रिजल्ट ही चाहिए, कुछ भी तुम दे दो बस मेरे हाथ पैर चलते रहने चाहिए, उसमें ही मैं खुश हूँ। दिस इज हाउ द पेशेंट विल से। और द नेक्स्ट वर्जन कैन बी keep moving my body by way of jogging, dancing, or maybe climbing, or maybe playing and being engrossed in the computer games, phones, listening to music, which sometimes help me relieve my complaints. पेशेंट ऐसा भी बोल रहा है ना कि मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, मुझे मोबाइल में बस टाइम पास करते रहना है या मुझे गाने सुनते रहना है, मतलब कुछ भी उसको करना है रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम वेस्ट, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस। तो ये जो नेक्स्ट जो सेकेंड वर्जन मैंने आपको बताया जिसमें पेशेंट वॉन्ट्स टू डू either jogging or playing computer games or phone or running or dancing or anything, this is very specific of tarantula। ठीक है, कि कंप्यूटर गेम में भी वो एंग्रॉस्ड, मतलब देखो तो बच्चे 3-3 घंटे उसमें पड़ा रहता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, इतना बिजी रहता है उसमें, कोई रिजल्ट नहीं है उसमें, बट ही वॉन्ट्स टू प्ले कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, he likes to listen to music, पूरा दिन कान में वो हेडफोन्स जाके बस गाने सुनते रहना है उसको। This is how the patient's relative might say, if there's a child, the mother might say. So this is a very good symptom of tarantula। ठीक है, डांसिंग, जॉगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, कंप्यूटर गेम्स, फोन्स, एनीवे बिजी रहना, फ्रूटलेस बिजी रहना, दैट इज एक्टिविटी डिजायर फ्रूटलेस। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द रूब्रिक। और ये रूब्रिक हम यूजली जो एलिमेंट्स होगा जब पेशेंट का, उस टाइम पे पेशेंट ऐसे बताएगा एक्टिविटी डिजायर्स फ्रूटलेस में। सो इसमें जो मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं, द मेडिसिन जिस मैंने बताया, एक तो टेरेंटुला, देन देयर इज कैल्केरिया, देयर इज एपिस, देयर इज लिलियम टिग्रियम, देयर इज टैनम, कालीब्रोम, देयर इज थेरिडियन, देयर इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। सो ऑल दीज मेडिसिन कैन बी कंसिडर, और उनको फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन से मेडिसिन में किस वर्जन में पेशेंट हमें बताएगा। So I hope this video is also useful to you and it's helping you out in your clinical knowledge। प्रैक्टिकल टिप्स मैंने दी है आपको, पेशेंट का वर्जन बताया है कि इस रूब्रिक को कैसे पेशेंट बताएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सके, और लाइक करिए मेरे चैनल को एंड डू प्रेस द बेल बटन so that you get the notifications as soon as I upload my video. Thank you.